Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डायमेंशन टूल के हवाले से बताऊंगा कि हम डायमेंशन टूल को सॉलिडवर्क्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और डायमेंशन टूल के यूज़ से हम कौन कौन सी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। जी, तो सॉलिडवर्क्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पहले ही एक शीट को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से मैं जाके स्केच प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। स्केच प्लेन में जाके सबसे पहले मैं प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके स्केच मोड में जाके स्केच मोड में चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं बेसिकली जो डायमेंशन टूल है वो दो तरह की डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, एक लीनियर और दूसरी एंगुलर। अब मैं यहाँ से लीनियर मीन कोई रेक्टेंगल टाइप जो लीनियर है वो पार्ट यहाँ पे ड्रा कर लूँगा, कोई लाइनें लगा लूँगा, लीनियर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा लूँगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब आप प्रैक्टिस क्लास को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें लीनियर में आती हैं, लाइनों में ना, जो चीज़ें लाइनों में लीनियर आ रही हैं वो मैंने लगा ली। अब यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूँगा, अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इसको एक्टिवेट करके मैं यहाँ पे सर्कल लगा लूँगा। सर्कल लगाने के बाद यहाँ से आर्क लगा लूँगा। उसके बाद खैर सर्कल और आर्क लगा चले। अब चलते हैं हम डायमेंशन टूल की तरफ। अब डायमेंशन टूल की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा डायमेंशन जब लीनियर पे ली जाती हैं तो वो साथ साथ उनको मर्ज करता जाता है। वर्टिकल, ऑर्डिनेट, अच्छा इस तरह ये सारी चीज़ें आप जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती जाएंगी। तो बेसिक हमारा ये है कि मैं आपको स्मार्ट डायमेंशन के हवाले से बताऊंगा जिसमें सारी की सारी ये डायमेंशंस आ ही जाती हैं। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूंगा। अब ये डायमेंशन टूल मैंने पकड़ लिया, यहाँ से इसके साथ एरो के साथ के डायमेंशन टूल का साइन भी आ रहा है। अब मैं यहाँ से किसी एक पॉइंट या लाइन पे क्लिक करूँगा। अगर लाइन पे क्लिक करूँगा तो वो लाइन की पूरी डायमेंशन बता देगा। और यहाँ पे दोबारा अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो बता देगा कि अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ऐड करके बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। मीन कि ये डायमेंशन एडिट टूल में चला जाता है यहाँ से खुद ही फर्स्ट टाइम। अगर आप सिंपल ओके कर देंगे तो ये वैसी की वैसी हाइट रहेगी। अगर दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा एडिट मोड में चला जाएगा। एडिट मोड में चला जाए से मुराद ये कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन लिख के वो साइज़ बता सकते हैं। इसी तरह इस लाइन के ऊपर भी वही करैक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं। सिंपल ओके कर देंगे तो वही डायमेंशन, अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। चलें, ये तो हो गया लाइन की डायमेंशन। अब बताते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से डायमेंशन लेंगे। मैंने एस्केप का बटन दबा दिया था कीबोर्ड से, जो लेफ़्ट के कॉर्नर के ऊपर है, तो वो कमांड जो होती है वो इरेज हो जाती है जो एक्टिवेटेड होती है। चलें, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया। अब इस पॉइंट से यहाँ कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं। अब ये पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन है, वो तो थी लाइन की, ये पॉइंट टू पॉइंट है। अब पॉइंट टू पॉइंट से मुराद ये पहले ही यहाँ पे एक्टिवेटेड है, लगी हुई है डायमेंशन। और सॉलिडवर्क्स की ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो पहले से कोई लाइन डायमेंशन हुई हुई होती है उसके अगेंस्ट आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आप इसको लगाएंगे तो ये पहले से लगी हुई है।
तो मैं इसको डी भी कर देता हूँ। मैं इसको एडिट मोड में जाऊँगा। अब ये सिंपल ओके। यहाँ पे ये जो रेड येलो कलर है लाइन का, ये बता रहा है कि इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स भी अप्लाई हुए भी हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और ये डायमेंशन में भी फिक्स है। अब इस डायमेंशन को डिलीट करेंगे, ये दोबारा उसी मोड में चला जाएगा। ये तो था पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट से मुराद फिर क्लियर कर दें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डायमेंशन निकालनी हो तो किस तरह से निकालेंगे। पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे करेंगे और फ्रीली ड्रैग करेंगे। अच्छा, ये जो लाइन है ये एक एंगल पे है, तो उस एंगल के अगेंस्ट ही हम जो है माउस को ड्रैग करेंगे। जहाँ पे छोड़ेंगे तो वो एंगुलर डायमेंशन जो होती है किसी लाइन की, किसी एंगल के ऊपर जो डायमेंशन होती है वो भी बता देता है। यहाँ पे भी आप डायमेंशन की एडिट मोड में जाके चेंजेबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी पॉइंट टू पॉइंट। अब बताते हैं कि इसमें आप दो लाइनों के दरमियान एंगल किस तरह से निकालेंगे। अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये तो बता रही है सिंपल डायमेंशन, ये एंगुलर डायमेंशन बता रहा है। यहाँ पे ये देखें 42, यहाँ पे ये बता रहा है लीनियर। लीनियर से मुराद ये होता है कि हमेशा वो आपको 90 to 180 डिग्री की लाइनें जो है ना वो बता रहा होता है। अब ये 90 पे मीन के ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बता रहा है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कि जो कम से कम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बिटवीन, उसको हम लीनियर डायमेंशन बोलेंगे सॉलिड वर्क्स में बाय डिफ़ॉल्ट मीन के ये हमेशा आपको 90 वर्टिकली मैं 90 बोल रहा था, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायमेंशन होती है। जब आप एंगुलर डायमेंशन के साथ बिल्कुल एक ऑप्टिमम लेवल पे जाकर आप जब इसकी माउस को फ्रीली ड्रैग करेंगे तो वो आपको एंगुलर भी बताएगा, जो कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया 2.2 पॉइंट डायमेंशन में ये साथ वाली जो डायमेंशन। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, मैंने बता दी कि ये डायमेंशन लेता किस तरह से सॉलिड वर्क्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एंगुलर की बात हो रही थी, मैं एक ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा, एक ये लाइन सेलेक्ट करूँगा। अब आप परेशान नहीं होना कि ये तो डायमेंशन आ रही है। आप दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल बता देगा। अच्छा, एंगल भी आपको ये ना डिफरेंट एंगल बताएगा। अगर आप इंटरनली पे जाके फ्रीली ड्रैग करेंगे माउस को तो ये डिज़ायर एंगल बताएगा जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप उसके दूसरी साइड पे जाएं तो ये 180 के लाइन के साथ टेंजेंट लगा के खुद ही, यहाँ पे लाइन नहीं है वैसे कोई, इस पॉइंट से सीधा यहाँ से इंडिकेट करता हुआ स्ट्रेट लाइन खींचेगा और आपको ये भी एंगल बता देगा। अब दो एंगल हो गए, एक इंटरनली एंगल, एक एक्सटर्नली जो उसका अपना 180 डिग्री के साथ वो खुद ही मेजर कर रहा है। और तीसरा एंगल ये है कि एक्सटर्नल जो दो लाइनों का एंगल है वो भी बता देगा। और चौथा ये कि ये दोनों लाइनों के जो एंगल जो लाइन को एक्सपेंड करें अपोजिट साइड तो वो भी एंगल बताएगा। जिस तरह से ये एंगल अपोजिट लाइन ये वाली या नीचे वाली लाइन को जब एक्सपेंड करें तो जहाँ पर लाइन आएगी तो ये एंगल बताएगा। अगर इस लाइन जो एंगल वाली लाइन है ये सीधी ये नीचे आ रही है तो ये भी बताएगा एंगल। तो ये है इसका एंगुलर लाइनों के एंगल के हवाले से डायमेंशन के किस तरह से हम एंगल। अच्छा, एंगल में भी जाकर हम जब क्लिक करते हैं वही प्रॉपर्टी है कि आप सिंपल क्लिक करें, यहाँ पे जाके आप डायमेंशन वैल्यू भी लिख सकते हैं या सिंपल क्लिक करके इसको ओके कर दें। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक माउस का राइट लेफ़्ट वाला डबल क्लिक करूँगा, एडिट मोड में चली जाएगी। जहाँ से मैं इसको कोई एंगल दे दूँगा 73 है, मैं 80 दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 80 पे जाएगी। अब ये एक्सटर्नली एंगल है, मैं इंटरनली भी चेंज कर सकता हूँ लेकिन ये ऑटोमेटिकली इधर 100 आ रहा है। TRS को मैं डिलीट करूँगा, ये भी डिलीट करूँगा।
ये डायमेंशन भी डिलीट करूँगा। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा था, इसको मैं जाके 120 कर देता हूँ, तो ये 120 कर देता। तो इस तरह से हम लाइनों के दरमियान जो एंगल है उसकी मेजरमेंट, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, ये तो होगी लीनियर डायमेंशन और एंगल डायमेंशन, और एक और भी डायमेंशन होती है जिसको एंगुलर डायमेंशन। एंगल भी एंगुलर में ही आता है, लेकिन ये लीनियर के दरमियान जो एंगल थे वो थे। लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वर्ड यूज़ किया जाता है वो लाइनों के दरमियान एंगल के साथ साथ, क्योंकि एक सर्कल है तो ये इस सर्कल के हवाले से जितनी डायमेंशन है वो भी इस डायमेंशन टूल से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह की डायमेंशन होती हैं। एक तो डायमेंशन है इसकी, जब हम क्लिक करेंगे तो फ्रीली ड्रैग करेंगे कहीं पर भी, इसके ऊपर डायमेंशन टूल लेके इसके ऊपर क्लिक करेंगे सर्कल के ऊपर, तो इसका डायमीटर बता देगा। अब डायमीटर एक इस तरह से बता रहा है, एक इस तरह से बता रहा है। ये स्टाइल है इसके, जो स्टाइल आपको चाहिए वो उस तरह से आप लगा सकते हैं। माउस को सर्कल के अंदर छोड़ेंगे तो वो उस तरह की डायमेंशन बताएगा स्टाइल में, बाहर छोड़ेंगे तो उस तरह से बताएगा। यानी कि जिस तरह से आपको डायमेंशन चाहिए उस तरह से आप स्टाइल में इसको मेजर करके लगा सकते हैं। इसमें भी वही सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे भी आप एडिट मोड में जाकर अपनी मर्ज़ी का डायमीटर लगा के चेंज कर सकते हैं। आर्क के हवाले से देखा जाए तो आर्क में भी डायमेंशन टूल को यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आर्क बताएगा। आर्क मीन कि ये सर्कल का हाफ बता रहा है, तो जितना इसका आर्क होगा वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे क्लिक करें लेफ़्ट माउस का, वैल्यू आ जाएगी। चेंज करना चाहें यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको डायमेंशन टूल के हवाले से बताया कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंतहाई मैंने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया आपको। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप प्रैक्टिस करें और यूज़ करें चीज़ों को, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ समझ आती जाएगी आपको। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।